हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि यूपीएससी किस तरीके से जो स्टेटमेंट्स हैं उनको फ्रेम करता है और कैसे उस नॉलेज को यूज़ करके हम अपने प्रीलिम्स में 10 से 20 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। यही आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट कैसे फ्रेम होते हैं, जो प्रीलिम्स की लैंग्वेज होती है, अगर आपको वो समझ में आएगा तो ये डिफरेंस मेक कर सकता है आपका प्रीलिम्स के कट ऑफ से 4-5 नंबर से छूट जाने का वर्सेस प्रीलिम्स को कंफर्टेबली क्लियर करने का। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? तो आपका यूपीएससी का क्वेश्चन होगा, आप देखेंगे उसमें कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ऐसे हर एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इन स्टेटमेंट्स की एक पर्टिकुलर तरीके से यूपीएससी फ्रेम करता है ताकि हमें हेल्प मिले इसको ट्रू या फॉल्स एडजज करने के लिए। यही स्टेटमेंट फ्रेमिंग टेक्निक्स हैं। तो आप लोग ने हमारी वेबसाइट देखी होगी, हम लोग ने जो पीवाईक्यू एनालिसिस की है वो एआई को यूज़ करके पिछले 30 इयर्स की पीवाईक्यू एनालिसिस की है और उससे हमें 4 तरीके की स्टेटमेंट फ्रेमिंग टेक्निक्स निकल के आई हैं जो यूपीएससी यूज़ करता है। तो अभी आप नाम पढ़ लो बस। इस हम लोग सब पे एक एक वीडियो बनाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पहला जो है एक्सट्रीम एंड जनरल स्टेटमेंट, इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे इस टेक्निक को अगर आप जानते हैं तो आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प हो सकती है और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होती है। 2025 में अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस थे, जिसमें अगर आपको ये टेक्निक पता है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो एक एग्जांपल देख के इसको समझते हैं सही से। तो ये 2025 का एक क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का, जो कि बोलता है विथ रेफरेंस टू यूएवीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: all type of UAVs to vertical landing, all type of UAVs can do automated hovering, all type of UAVs can use battery only as source of power supply। अच्छा, तो अब इसमें आप देखोगे एक्सट्रीम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। आप देखोगे हर एक स्टेटमेंट में ऑल यूज़ किया गया है। सारे के सारे यूएवी वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। तो ये एक एक्सट्रीम क्लेम है, राइट, कि सब कुछ, सारा कुछ ये चीज़ कर सकता है। तो इन्हीं को एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है जिसमें इस तरह के क्वालिफायर्स यूज हो, ऑल, नन, एवरी, आप समझ रहे हो ना, तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट कहलाएगा। यूपीएससी के पिछले 30 साल के एनालिसिस से जो हम लोग को पता चला है, हम लोगों ने डेटा निकाला है इसका कि ग्रेटर देन 95% ऑफ द टाइम जब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज होता है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होता है। ठीक, इसको आप लॉजिकली भी समझ सकते हो कि कोई भी जब एक्सट्रीम क्लेम मेक किया जाता है कि हर एक यूएवी वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, तो अगर गलती से एक भी यूएवी हुआ दुनिया में जो कि वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर पाता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी के लॉजिक से अगर देखें तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट के फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और यूपीएससी इस चीज़ को फॉलो भी करता है, हम लोगों ने एम्पीरिकली ये देखा है। तो इसका मतलब है कि यूपीएससी चाहता है कि आप इस तरीके के जजमेंट यूज़ करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो यूपीएससी का एग्जाम है वो सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है। इट इज़ एज मच अ गेम ऑफ एप्टीट्यूड एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड एज इट इज़ अबाउट नॉलेज। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप यूज़ कर सकते हो, आप अगर नॉइज़ में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कॉमन सेंसिकल है, वो निकाल सकते हो, तो उससे एप्टीट्यूड चेक होता है। और खास करके पेपर में प्रेशर सिचुएशन में अगर आप ये कर पा रहे हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी है जो ब्यूरोक्रेट्स को चाहिए होती है। दैट इज़ वाई यूपीएससी टेस्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसको गेसिंग बिल्कुल मत समझना, वो देखना चाहते हैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं, कॉमन सेंस है कि नहीं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सब में ऑल ऑल यूज़ हुआ है। तो क्योंकि ये तीनों एक्सट्रीम है, आप तीनों में सेम तरह का लॉजिक लगा सकते हो कि एक भी अगर यूएवी हुआ जो ऐसा नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और उस तरीके से आंसर डी नन हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके के 2025 में ये मैंने मार्क कर रखे हैं, जो ऑरेंज से मार्क हैं क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस थे 2025 में जो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट या जनरल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को और देखते हैं। 2025 का ये क्वेश्चन है। ये बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. The Parliament in 2023 amended Mines and Minerals Act
empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. अब इस क्वेश्चन को कोई न्यूबी देखेगा जिसने कभी प्रीलिम्स नहीं दिया है या पीवाई क्यू एनालिसिस नहीं किया है, उसको लगेगा कि यार प्रीलिम्स कितना फैक्चुअल पेपर है, मुझे पता होना चाहिए ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, मुझे पता होना चाहिए कि ये एक्ट क्या है, इस एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुए हैं, और 2 साल पहले इस एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुए थे। तो मुझे 2 साल पहले तक का करंट अफेयर्स आना चाहिए, और यही ट्रैप है जो कि यूपीएससी ने आपके लिए ले किया है। राइट, दिस इज अ ट्रैप। आपको ये सब जानने की ज़रूरत ही नहीं है। आज के ज़माने में फैक्ट्स की ज़ीरो इंपॉर्टेंस है। राइट, क्योंकि फैक्ट्स फ्रीली अवेलेबल हैं गूगल पे, आप एआई से फैक्ट्स निकाल सकते हो। What is important is your critical thinking skills, your presence of mind, your logic and your core conceptual knowledge. तो कैसे कोर कंसेप्चुअल नॉलेज और कॉमन सेंस को यूज़ करके एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाली टेक्निक को यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखोगे तो इसमें बोला है कि इंडिया में सारे के सारे 30 क्रिटिकल मिनरल बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। खुद लॉजिक से सोचो, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना भी पढ़ी हो, तो क्या सारे के सारे 30 के 30 क्रिटिकल मिनरल, खास करके ये वर्ड पे ध्यान दो, क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही खास तरह के मिनरल है। क्या सारे के सारे मिनरल इंडिया में होंगे? बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। दिस इज प्रोबेबिलिस्टिकली वेरी अनलाइकली। तो इसको हम सिंपली फॉल्स कर सकते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि 95% ऑफ द टाइम से ज़्यादा ये फॉल्स ही होता है। तो इसको आप देख रहे हो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाली अपने टेक्निक भी लगा दी, और लॉजिक और कॉमन सेंस से भी लग रहा है कि ये फॉल्स होगा। जैसे ही आपने फॉल्स किया, आप ऑप्शंस देखोगे कि इसमें टू आता है जो कि हमने फॉल्स बोला है, इसमें भी टू आता है जो कि हमने फॉल्स बोला है, इसमें भी टू आता है। तो ये तीनों तो करेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो पूछ रहा है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर सीधे सीधे अपना सी हो जाता है। दिस इज वॉट यूपीएससी इज सीइंग, कि क्या आप नॉइज में से, नॉइज क्या है इसमें कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, क्या एमएमडीआर एक्ट में, क्या आप इससे बॉक डाउन हुए बिना, इस नॉइज से बॉक डाउन हुए बिना जो इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़, उसको आप डिटेक्ट करके जल्दी से जल्दी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के प्रेशर सिचुएशन में आंसर पे पहुंच सकते हो कि नहीं। इससे आपका एप्टीट्यूड भी चेक होता है। दिस इज व्हाट दे वांट इन अ ब्यूरोक्रेट। राइट, अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, आप भी नोट डाउन कर लो। 2025 में जितने भी ये ऑरेंज कलर के क्वेश्चंस हैं, ये सब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट या जनरल स्टेटमेंट वाले लॉजिक से सॉल्व होते हैं। तो आप अगर इन सबको लगाओगे तो आप और समझोगे तो आपके 10 से 15 मार्क्स प्रीलिम्स में बढ़ जाएंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग विच यू कैन डू टू इंक्रीज योर मार्क्स इन प्रीलिम्स। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट था। जनरल स्टेटमेंट जो होता है वो इसका एकदम ऑपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे ऑल यूज होता है, एवरी यूज होता है, जनरल स्टेटमेंट सम यूज होगा, एनी यूज होगा। आप समझ रहे हो ना उसका उल्टा। जैसे इसमें बोल रहा है कि सारे के सारे, उसमें बोलता है सिर्फ एक भी हुआ तो। सो उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। वो इसका एकदम ही ऑपोजिट चीज़ है। आप जब क्वेश्चंस इसमें एक दो हैं जनरल स्टेटमेंट के, आप जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। साथ में नीचे हम लोगों ने सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। जैसे इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक, मिनिमम कॉन्सेप्ट में क्या है, जो कॉन्सेप्ट वाली बात है, प्रिंसिपल ऑफ अनइवन मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, वही ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो कि भाई मिनरल्स सारे एक ही जगह नहीं मिलते हैं, अलग अलग जगह होते हैं। कॉमन सेंस भी है वो। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में ये चीज़ें दी हैं। जैसे यहाँ पे दिया है एक्सट्रीम जनरल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू, the word all makes this an extreme and absolute statement given the fundamental geographical principle of uneven resource distribution. Such absolute claim are almost always incorrect. तो जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क किए हैं, आप इनको देखो, और इन क्वेश्चंस में आप सॉल्यूशन देखो, और ये एक्सट्रीम जनरल स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में दिया होगा, उसको देख के समझो कि क्या यूपीएससी चाह रहा है। आई गारंटी यू आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी क्या चाह रहा है। आप बस इतनी 10 क्वेश्चंस देखोगे उससे, एंड दिस विल इंक्रीज योर प्रीलिम्स मार्क्स बाय 10। राइट, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले स्टेटमेंट फ्रेमिंग टेक्निक पे जाएंगे, जो कि है वर्ड ब्रेकिंग, जो कि यूपीएससी बहुत यूज़ करता है। इस वीडियो के लिए वी आर डन नाउ। थैंक यू।